हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीईटी एग्जाम को लेकर जारी नई नोटिस के बारे में। इसके अलावा प्राथमिक में बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे गुड न्यूज़ को लेकर जो कि संबंधित है 15,000 शिक्षकों के पदों पर नए सिरे से शिक्षक भर्ती के बारे में और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के काफ़ी लंबे चले विवाद के बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार इसको लेकर अलग अलग आदेश दे दिए हैं। हालांकि सब में मिलते जुलते आदेश थे। किसी में बीएड को शामिल करने की बात कही, चाहे वो सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला हो या बिना सब्जेक्ट टू आउटकम के मामले को लेकर। यानी कि कुछ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली तो बहुत सारे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को अभी भी दुख मिला, क्योंकि प्राइमरी से बाहर हो जाने के बाद में निश्चित तौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। वो बात अलग है कि ना नौकरी बीएड को मिल रही है और ना ही नौकरी बीटीसी को मिल रही है, क्योंकि भर्ती निकाली नहीं जा रही है और भर्ती नहीं आ रही है। इसका नुकसान तो दोनों को हो ही रहा है, लेकिन इस बीच इस लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे वो आर्थिक तौर पे कहें या मानसिक तौर पे। एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में परमानेंट लोक अदालत के अंदर सुनवाई होती है और वहाँ से इस मामले को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि आप सभी से संबंधित था। बीएड को लेकर ये ट्रांसफ़र किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक रिव्यू याचिका लगी हुई है, जिसकी जानकारी आप सभी को मैंने पहले भी दी थी। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो काफ़ी लंबे समय से बंद थी। बहुत सारे अभ्यर्थी कह भी रहे थे कि सर आपने काफ़ी समय से बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुनवाई की जानकारी नहीं दी थी। तो उसकी वजह यही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट से अपडेट नहीं आ रही थी तो आपको नहीं दी गई थी। हाल ही में जब लोक अदालत में सुनवाई होती है तो मैंने आपको बता दिया था। अब एक बार फिर से बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, उन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट बंद होने की वजह से इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तो निश्चित तौर पर आप सभी के मामले को लेकर जल्द सुनवाई होगी। हालांकि अभी तक कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है। जैसे ही डेट निर्धारित होती है उससे संबंधित जानकारी मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, क्योंकि उम्मीद रखी गई थी कि लोक अदालत के अंदर अभ्यर्थियों को कोई खुशखबरी मिले, लेकिन वहां से ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। तो ये तो बात हो जाती है बीएड को लेकर। बीएड को शामिल करने के लिए एक बार फिर से अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर हैं रिव्यू याचिका के माध्यम से। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीईटी एग्जाम के संबंध में नई नोटिस जारी की गई है, जिसको आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। और इसको देखने के लिए अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं सीटेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सीटेट से संबंधित एक और नया नोटिस। और इस नोटिस में जो जानकारी दी गई है वो यही है कि सीटेट 2024 के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए थे और एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो अपने एग्ज़ाम और तिथि की जानकारी ऑनलाइन मोड में जाकर के पा सकते हैं। यानी कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होने वाला है, किस शहर में होने वाला है, किस तारीख को होने वाला है, इससे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपके जो एडमिट कार्ड है या प्री एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, जो कि गुड न्यूज़ है 15,000 शिक्षकों के पदों पर नए सिरे से शिक्षक भर्ती के बारे में। और ये जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है, इसकी जानकारी तो आज के अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दी गई थी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्कूलों में फिर से पढ़ा सकेंगे अतिथि शिक्षक। शिक्षा निदेशालय ने 15,000 गेस्ट टीचर की दोबारा से बहाली को लेकर जो आदेश है वो दे दिया है। ये मामला राजधानी से संबंधित है। दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक के लिए राहत भरी खबर है। करीब 15,000 अतिथि शिक्षक फिर से स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इन अतिथि शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया है। इन शिक्षकों को स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई से रिपोर्ट करनी होगी। शिक्षा निदेशालय, उप शिक्षा निदेशक और सुशिक्षा जो बीसू हैं उनके माध्यम से इस संबंध में जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। और इस आदेश को जारी करते हुए ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं फिर से जो भर्ती है वो की जाएगी। अतिथि शिक्षक एक तरीके के गेस्ट टीचर आपको देखने के लिए मिलते हैं।
जिनको 11 महीने के कार्यकाल के रूप में रखा जाता है, यानी कि जुलाई से लेकर के इनका जो कार्य वो शुरू होता है और मई में इनका जो सेवाएं वो समाप्त कर दी जाती हैं। अब दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो इनकी नए सिरे से भर्ती कर दी जाए या जो हमारे पास पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको ही दोबारा से नौकरी में रख लिया जाए। फिलहाल ये अच्छी अपडेट है उन सभी के लिए जो अतिथि शिक्षक हैं। यहाँ पे जो वेतन दिया जाता है वो तकरीबन 35,000 के समथिंग रहता है दिल्ली के अंदर, जो गेस्ट टीचर की जो आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है कुछ बड़ी अपडेट को लेकर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक मुद्दे के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती में। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जितना पुराना है उतना ही बड़ा है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वैसे तो कहा जाता रहा है कि ये भर्ती कब क्या कर दे कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तक जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी पर रखा गया है, नौकरी वो कर रहे हैं। लेकिन एक मामला उनसे ही संबंधित है सूची को लेकर। मामला ये था कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सूची बनाई गई थी तो उसमें आरक्षण घोटाले का आरोप लगा था। अभ्यर्थियों के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग में जाकर के इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से कहा जाता है कि लगभग 6,800 के समथिंग पदों पर घोटाला हुआ है। सरकार ने पहले तो इस बात को नहीं माना, लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समर्थन किया। बुरा मत मानना, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बताऊँगा आगे। उन राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी जो रोटियां वो सेकनी और केंद्रीय मंत्री भी बन गए। अब जाकर के वो कभी कभी आरक्षण को लेकर बोल भी देती है, लेकिन सही मायनों में अगर ये इतने अच्छे और इतने बेहतरीन काम करने वाले होते अपने समाज के लिए, मैं नाम ले सकता हूँ, चाहे वो राजभर हों या फिर आपके अनुप्रिया पटेल हों, बड़ी मुश्किल से जीती इस बार, हारने की कगार पे थे। आपने देखा था पिछली बार उनको जितनी सीटें मिली थी, इस बार अपनी सीट बचा पाए हैं, अपना दल, है ना। ऑलमोस्ट हारने वाले थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि इन्होंने अभ्यर्थियों के साथ में वादे तो किए, क्योंकि ये वोट तो समाज के नाम पे ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में भूल जाते हैं। एक दो बार समर्थन भी कर दिया। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 69,000 का समर्थन अनुप्रिया पटेल ने किया था तो वो इस मामले को ख़त्म क्यों नहीं करवाना चाहते? क्योंकि 6,800 की सूची तो आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों के माध्यम से निकलवाई गई थी, जो उनका सपोर्ट और समर्थन था, और सबसे बड़ा समर्थन राजनीतिक दलों का था। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन को समर्थन किया, सरकार पर चुनाव के समय दबाव बना। ये मामला कब का है? 2021 का लास्ट चल रहा था और 2022 में इन्होंने अनाउंसमेंट करवा दी थी। अब लगभग 2.5 साल हो चुका है, मामला क्लियर नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे सर मामला कोर्ट में भी तो है, ये बात भी सच है। अब कोर्ट में मामले तो 69,000 शिक्षक भर्ती के भी थे, आपने देखा था कैसे निकलवाया था। देखो, मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो मैं आपको बातें समझाऊं कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार ने कई बार करके दिखाया है। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं भाई अपने फ़ायदे के लिए। तो ये चाहे तो 69,000 के अभी भी पदों के अंदर जो भी करना है इनको कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये करने की अभी मनसा में नहीं है। आपने देखा है 69,000 के अंदर काफ़ी विवाद लटके हैं, 1 नंबर कॉमन वाला लटका हुआ है। अभी इन्होंने किया, नहीं करेंगे, जितना मर्जी अवमानना कर लो। क्यों नहीं करेंगे? जब तक ये इस बात को कंसीडर नहीं कर लेते कि भाई हमें ये करना है, यानी कि करने की मनसा नहीं होगी, तब तक नहीं करेंगे। और यही वजह है कि 69,000 में अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना। तो अगर ये चाहे तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब मर्जी जो मामला है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और 6,800 को लेकर जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उनकी मांग भी पूरी कर सकते हैं, या जो भी करना है वो कर सकते हैं। लेकिन सही मायनों में सरकार का इतना बड़ा समर्थन इस मामले में नहीं है, यही वजह है। अब रही बात कोर्ट की, तो आप जानते हैं कोर्ट ने तो सिंगल बेंच में भी आदेश दिया था, है ना। एक बात आपने देखी थी, जब 6,800 की सूची इन्होंने जारी की थी तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पहली बार ऐसी सूची जारी हुई जो ऐसा लॉलीपॉप सा था। बुरा लगेगा, सच है, लेकिन आपने देखा 69,000 में जब सूची हम जारी करते हैं तो ऐसी सूची कभी जारी नहीं होती कि ये अभ्यर्थी सिलेक्टेड हैं। या तो ये कहते कि भाई ये अभ्यर्थी हैं जिनका जिला आवंटन कर दिया गया, इनको नौकरी दो और 4 दिन में काउंसलिंग करा दो। 12,460 की इन्होंने काउंसलिंग करा दी थी ना, आवंटन भी हो गया ना। ऐसे होता है प्रोसेस। अगर सरकार की मंशा है तो वो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। 72,825 की करके दिखा दो, नहीं करने दी, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। तो ये सच है, ये अभ्यर्थियों को वोट के टाइम पे कहीं ना कहीं राजनीति का दबाव था, उन्होंने पूरा कोशिश किया, मामले को रफा दफा होने दिया, और अब जाकर के कहीं ना कहीं 2-2.5 साल हो चुके हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। अब डबल बेंच का आदेश कभी भी आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट खुल चुकी है।
और पता भी नहीं आदेश आने के बाद भर्ती पूरी करेंगे या फिर से आगे चला जाएगा। तो सही मायनों में सरकार की अगर मंशा है तो वो 2 मिनट में कंप्लीट करा सकते हैं, नहीं है तो फिर कुछ भी करते रहिए। बाकी अगर आप सहमत हैं तभी वीडियो को लाइक करना, नहीं है सहमत तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जो मेरा था मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।